सरदार पटेल से मिलती है पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की प्रेरणा। राजू दानवीर। लौह पुरुष सरदार पटेल का नाम लेकर केंद्र की सरकार देश की एकता को कर रही कमजोर। दानवीर। नालंदा बिहार शरीफ। देश के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का आयोजन पटेल सेना द्वारा आज नालंदा के शोरसराय, बिहार शरीफ स्थित पालम गार्डन में किया गया, जिसमें जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल को उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लिया। मौके पर पटेल सेना के हजारों साथी मौजूद रहे। मौके पर राजू दानवीर ने अपने संबोधन में महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की प्रेरणा सरदार पटेल से ही मिलती है। वे प्रचंड प्रखर राष्ट्रभक्त, अखंड भारत के युगदृष्टा थे, जिन्होंने आजादी से पूर्व और आजादी के बाद देश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी जयंती पर आयोजित ये अवसर विशेष है और हम उन्हें याद करते हुए ये प्रण लेते हैं कि उन्होंने देश की जिस एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का सपना देखा था, उसे हम पूरा करेंगे। दानवीर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और प्रसिद्ध राजनेता थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक सरदार पटेल सन 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष में उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब 500 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण एक सबसे बड़ी समस्या थी। कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। चूंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और ये लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। लेकिन उनका दर्शन, उनके सपने और उनकी सोच आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वही हमें मजबूत देश और देश की एकता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। दानवीर ने कहा कि लेकिन आज देश की मोदी सरकार ने उनके नाम का इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। इसके लिए बड़ी शिद्दत से राज्यों के संघ को देश में समाहित करने वाले पटेल के भारत में नफरत और विभेद की घिनौनी राजनीति की जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर तक आंतरिक कलह जारी है और केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी के नेताओं द्वारा उसे कम करने की जगह नफरत वाली बयानबाजी में लगे हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है। आज तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जो सरदार पटेल के भारत को शर्मसार करती है, जिसके खिलाफ आज की युवा पीढ़ियों को एक होने की जरूरत है और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए संकल्प के साथ आगे आने की जरूरत है। भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, ये पटेल सेना के द्वारा, और इसमें हम मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। हमने सबसे पहले उन पर पुष्प अर्पित करके विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सबसे बड़ी बात कि सरदार पटेल जी ने भारत को एक सूत्र में पिरोने का कहीं न कहीं उसे प्रेरणा हमें मिलती है, और जिस भारत का एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए उन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया, आज कहीं न कहीं केंद्र सरकार उस सब नीतियों को भुला चुकी है और केंद्र सरकार पटेल जी का नाम लेके राजनीति कर रही है। आज जम्मू कश्मीर से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी मणिपुर का हल नहीं निकाल पाए हैं। उन्हें चुनाव से फुर्सत नहीं है, चुनाव में प्रचार करने से फुर्सत नहीं है, और सरदार पटेल जी का कहीं न कहीं जो उनकी सपना थी, उस सपने को इन्होंने खत्म कर दिया। आज इस नालंदा की धरती से जितने भी हमारे पटेल सेना के जो साथी आए हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और उनके अध्यक्ष रंजन पटेल जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज एक नया संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जान भी निछावर करना पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे और सरदार पटेल जी का जो सपना है वो साकार करके दिखाएंगे। जय सरदार, जय